regarding modest dressing, what about all the girls in the church who dress in a sexy way? और कलीसिया में अच्छी तरह से जो कपड़े वस्त्र पहनने का होता है, तो कई बहनें या कई लड़कियां जो है बहुत गलत तरीके से वस्त्र को पहनते हैं, उसके बारे में क्या? Yeah, I think we have to instruct everyone and say, please dress modestly when you, not only when you come to the church, everywhere you should dress modestly. तो हमें ज़रूर लोगों को ये शिक्षा देनी है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको कपड़े पहनना है, सिर्फ कलीसिया में ही नहीं, जहाँ कहीं पर भी हो, आप जो वस्त्र पहनते हैं वो अच्छे से पहनना है. I think a lot of girls don't realize, because they are girls and not men, they don't realize how much men are tempted by the way a girl dresses. मैं ये समझता कि बहुत सारी लड़कियां ये बात को नहीं समझती, क्योंकि वो लड़कियां हैं और लड़के नहीं हैं, कि किस तरह से लड़के जो है लड़कियों को गलत तरीके के ड्रेस में देखते हैं, तो किस तरह से वो परीक्षा में गिर जाते हैं. So there are two things that a girl must be very careful about in her dress. और इसलिए दो ऐसी बातें हैं जो एक लड़की को बहुत ध्यान देना होगा उसके वस्त्र को पहनने के बारे में. One is tight fitting dresses that are cling to the body. और एक है बहुत टाइट कपड़े जो शरीर को बहुत ही टाइट से ढांपता है, ऐसे कपड़े. And the second is dresses that expose more and more of certain parts of the body. और दूसरी है ऐसे कपड़ों को पहनना जो शरीर के कई ऐसे भागों को खुले में ले आता है. If you're careful about these two matters, generally speaking, you will be dressed modestly. और लड़कियां जो है इन दो बातों को ध्यान देते हुए अपने कपड़ों को पहनने के तरीके में सुधार लाएं, तो आप सही से कपड़े पहनते हैं. And if you're careful in these two areas, you will not unnecessarily tempt men also. और आप इन दो क्षेत्रों में सही से आप ध्यान देते हैं, तो मनुष्य पुरुषों को भी इस क्षेत्र में वो गिरेंगे नहीं. See, just like in stealing or murdering, if a man who helps somebody to murder is also guilty, and a man who helps somebody to steal is also guilty. और ठीक उसी समान जहाँ पे चोरी या खून के इस के किस्से में देखते हैं, जो व्यक्ति चोरी करने के लिए या खून करने के लिए मदद करता है, वो ही उस गुनाह में शामिल है. So, if you help a man to lust after you, you're also guilty. तो यदि आप किसी पुरुष को वासना में डालने में मदद करते हैं, तो आप भी उसमें दोषी पाए जाओगे. I believe that a woman will be guilty. और मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि कई बार बहनें भी दोषी ठहराए जाएंगे. It says about David that he went to the terrace and he looked out and he saw a woman having a bath, Bathsheba. और दाऊद के बारे में कहा गया कि किस तरह से वो गच्छी के ऊपर गया था और वहां पर एक स्त्री को जो स्नान कर रही थी बत्शेबा को देखा. That was wrong on David's part. और दाऊद के भाग में तो बिल्कुल गलत था. But it was completely wrong on Bathsheba's part, not to bathe in such an open place. और ये बत्शेबा का भी गलती था कि ऐसे खुले जगह पे जाकर उसने स्नान किया. Even if it's in her compound, she should have looked around. Is there any terrace somewhere people is looking down here? और वो उसके घर के प्रीमाइसेस कंपाउंड में भी था, तो भी उसे देख लेना चाहिए था कि कोई और शायद उसे देखे या नहीं. I believe God will judge both, not just David, will judge Bathsheba too. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर दोनों को न्याय में लाएगा, सिर्फ दाऊद को ही नहीं, बत्शेबा को भी. So that's the principle. Remember, there's guilt on both sides. तो ये एक सिद्धांत है, हमेशा याद रखो कि दोष दोनों जगह पर है. Especially when you come to church, you have to be very careful that you don't cause any temptation to anyone. और खास करके जब आप कलीसिया में आते हो, तो आपको सही तरीके से कपड़ों को पहनना है, ताकि किसी को भी आप लुभावना में या परीक्षा में नहीं डालो. That is one reason why God has said to women to cover their hair, because the hair is the glory. और ये एक ही कारण है जो परमेश्वर ने कहा कि स्त्रियों को अपने सिर को ढांकने के लिए, क्योंकि उनका बाल जो है उनके लिए वो महिमा है. A woman does not look as beautiful when all her hair is covered. और जब एक स्त्री अपने सिर को ढांप लेती है, अपने बालों को ढांप लेती है, तो उतना सुंदर नहीं दिखती. That's part of the reason. और ये उसका एक कारण है.